जेईई मेन 2023 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है, जिनको मैथ्स से बहुत ज्यादा डर लगता है। मेंटल बैरियर जो वो तोड़ना है कि मैथ्स का स्कोर जो वो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा रहती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। बच्चों, आज का वीडियो जेईई मेन 2023 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस छोटे से वीडियो में बच्चों मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि मैथ्स का स्कोर जो वो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, जो छोटी छोटी गलतियां हैं उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हो, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा रहती है, कैसे उन चैप्टर्स को आपको कवर करना है, आपको स्टडी मटेरियल जो है वो कौन सा फॉलो करना है। तो इन सारी चीजों के बारे में बच्चों इस छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी हेल्प बच्चों आपको इसके बाद में मिलने वाली है। तो चलिए यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन स्टूडेंट की बात करते हैं जिनको मैथ्स से बहुत ज्यादा डर लगता है, जिन्होंने कहीं ना कहीं सुना होता है कि सर मैथ्स जो है वो तो बहुत ही डिफिकल्ट पेपर उसका आने लग गया है, उसके ऊपर से मैथ्स सब्जेक्ट मेरे को लगता भी बहुत डिफिकल्ट है, मेरा बहुत वीक है। ऐसे स्टूडेंट जो वो ट्राई करना ही बंद कर देते हैं। तो यार सबसे पहला काम जो आज ही आपको इस वीडियो के जस्ट बात करना है, वो करना है आपको ये मेंटल बैरियर जो वो तोड़ना है। कैसे तोड़ना वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसको तोड़ने का बच्चों फर्स्ट स्टेप जो है वो सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ब्रेक माई मेंटल बैरियर। क्योंकि बच्चों जब आप जैसे लिखते हो किसी चीज को, तो उस चीज काम को या चीज को करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में सबसे पहली चीज तो ये लिखनी है, आई विल ब्रेक माई मेंटल बैरियर। इसके बाद में बच्चों देखो अगला चीज क्या है। हम कई बार क्या करते हैं कि जैसे हमने पीवाईक्यू भी देखे, अपने को पेपर बहुत डिफिकल्ट लगता, उससे हम डिमोटिवेट हो गए, हमने ट्राई करना ही बंद कर दिया। तो यार आपका कोई तो पोर्शन ऐसा होगा जो आपका फेवरेट है, कम से कम 4 या 5 चैप्टर तो ऐसे होंगे जो आपको मैथ्स में अच्छे लगते हैं, जिनसे आपको सच में प्यार है। तो आप सबसे पहले ऐसे चैप्टर्स को उठाइए, सिर्फ और सिर्फ उन चैप्टर्स पे फोकस कीजिए, उनके आप पीवाईक्यू कीजिए, उनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो सोल्व कीजिए, और अपना कॉन्फिडेंस जो है, जिससे आपको मैथ्स से बहुत डर लगता है, उस कॉन्फिडेंस को आप वापस से लेके आइए। एक बार बच्चों आपने वो कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, तो जो थोड़े से डिफिकल्ट या जो आपको टफ चैप्टर्स लगते हैं उनके भी क्वेश्चंस आपसे बनना जो स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहला स्टेप आपका यही है बच्चों, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो फिर से लेके आना है। चलिए उसके बाद यार बात करते हैं कि जो जेईई मेन का पेपर है उसमें जो जनरली क्वेश्चन आते हैं वो 3 टाइप के क्वेश्चन बच्चों देखने को मिलते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि क्लास नोट से आपके पूछे जाते हैं। अगर आप कहीं पे अच्छी जगह पढ़ रहे हो तो क्लास नोट से भी बच्चों क्वेश्चन जो आप ऐसा मान के चलिए कि 20-30% क्वेश्चन जो बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको क्लास नोट से देखने को मिलते हैं। अगली जो सेकंड वैरायटी का बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है वो है जिस कॉन्सेप्ट पे आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी यार अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो अभी जो जेईई मेन का पैटर्न जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उसमें कई बार पेपर में जो जेईई एडवांस के जो पहले पेपर होते थे उसके जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस थे, उसके अलावा जो उसके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन थे वो एज इट इज पूछे जा रहे हैं। तो आपको पीवाईक्यू सोल्व करने, लेकिन सेलेक्टेड कैसे सेलेक्ट करोगे, क्योंकि बहुत सारे जेईई मेन के पेपर हो चुके हैं, बहुत सारे जेईई एडवांस के पेपर हो चुके हैं। तो आप सबसे पहले बेटा आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा जेईई मेन 2020, 2021, 2022, इन 3 सालों के पेपर बच्चों आप सोल्व कीजिए। इसके बाद में आप जेईई एडवांस के लास्ट 20 इयर्स के पेपर सोल्व कीजिए। इतना करने पे आप मानो कि एक चैप्टर के इन सारे पीवाईक्यूज को अगर मिला दिया जाए तो अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद में जो एक थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होता है जो कि जेईई मेन में पूछा जाता है, वो होता है या तो बिल्कुल वो नया फ्रेम क्वेश्चन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि उस टाइप की या उस कैटेगरी का क्वेश्चन अगर आपने पहले नहीं देखा हुआ तो उस क्वेश्चन को करना मुश्किल होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जनरली आप जो भी आपका कोचिंग है, अगर आपका मटेरियल बहुत अच्छा है तो आप उस मटेरियल को फॉलो कर सकते हो, या फिर आप कोई भी एक स्पेसिफिक बुक पकड़ के उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बुक सारी ऑलमोस्ट अच्छी होती हैं जिनमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिल जाए। सिंगेज बुक जो उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो ये 3 टाइप का मटेरियल जो बच्चों आपको सोल्व करना है, जिससे कि तीनों कैटेगरी जो वो आपकी कवर हो सके। अब मेन बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है कि जेईई मेन के क्वेश्चन को कहीं से मिल रहे हैं, जेईई एडवांस के कहीं से, फिर क्लास नोट्स कई बार अच्छे नहीं होते, फिर कई बार कोचिंग का मटेरियल अच्छा नहीं होता। तो यार आपकी ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनका सॉल्यूशन आपको एक जगह मिलने वाला है। यस बच्चों, जो इंडिया का मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है,
आरबीसी का नाम आप सबने सुना होगा, तो आरबीसी बैच बच्चों आ रहा है 2 नवंबर से ये बैच स्टार्ट होगा। इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो बच्चों 26 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो स्पेशल कोड के लिए जो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ उसको जल्द से जल्द फिल कर दीजिए, ताकि 26 अक्टूबर को आपको एक कोड मिलेगा जिसके थ्रू आपको बच्चों स्पेशल फी बेनिफिट जो मिलने वाला है। क्योंकि इस बैच में आपके एक ही जगह सारी समस्याओं का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और ये बैच बच्चों कोटा में ऑफलाइन भी चलने वाला है, इसके साथ साथ ही ऑनलाइन भी होने वाला है। इस बैच में आपको क्लासरूम के लेक्चर्स यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो वो करवाए जाएंगे, पीवाईक्यूज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जेईई मेन स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज जो वो आपकी यहाँ पे रहने वाली, तो सारी चीजें आपकी यहाँ पे होने वाली। तो ऐसा इस बैच के थ्रू आपका जो प्लानिंग वाला पार्ट है वो बच्चों खत्म हो जाएगा। सारा का सारा हम लोग आपके लिए प्लान करके देंगे, बस आपको वो प्लान जो उसको फॉलो करना है। तो ये बच्चों मटेरियल और क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है उसकी बात हो गई। अगली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो बोलते हैं सर सिली मिस्टेक हो गई, लास्ट में जाके आंसर जो वो मैच हमारा नहीं हुआ। तो यार ये जो प्रॉब्लम है जनरली वो तब आपके पास में आती है जब आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्वेश्चंस की, तो हम क्वेश्चन को कई बार लास्ट तक जो वो सोल्व नहीं करते। तो आज से आप ये हैबिट डाल लीजिए कि अगर आप चाहे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट जितने भी बच्चों आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उनको लास्ट टिल जब तक आपका आंसर नहीं आ जाए तब तक आप उस क्वेश्चन को मत छोड़ो, बिल्कुल लास्ट तक जो उसको सोल्व कीजिए। ये बच्चों फर्स्ट प्रॉब्लम होती है किसी भी जेईई एस्पिरेंट की, जो उसको सिली मिस्टेक जो वो सबसे ज्यादा वो करता है। सेकंड जो बच्चों स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो क्या है कि जैसे वो कोई क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं और अगर उनसे वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो वो बहुत जल्दी उसके सॉल्यूशन पे जंप कर जाते हैं। तो बच्चों अगर आप ऐसा करोगे तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आप समझ जाओगे, लेकिन कभी भी आपका माइंड उस लेवल तक डेवलप नहीं हो पाएगा। तो उस तरह का अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो उसको आप फिर से कभी भी सोल्व नहीं कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन को आप पूरा टाइम दीजिए, खुद का दिमाग लगाइए, उसके बाद में ही उसका सॉल्यूशन जो बच्चों आपको देखना है। तो इस चीज का आपको केयरफुली ध्यान रखना है। थर्ड जो बच्चों सबसे बड़ी मिस्टेक एक और होती है, वो होती है कि स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन को जैसे सोल्व तो हम कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने में काफी ज्यादा टाइम हम लगाते थे। जैसे 10 मिनट 15 मिनट में एक एक क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, और फिर बाद में अपने को यह भी लगता है कि यार प्रैक्टिस तो मैंने बहुत सारी की थी लेकिन टेस्ट में मेरे मार्क्स नहीं आए। तो उसका बच्चों रीजन यही होता है कि आपने कभी टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं की। तो जो भी आप प्रैक्टिस करें, जो भी मटेरियल आप सोल्व करें, ध्यान रखिए कि बच्चों एक क्वेश्चन जो उसको मैक्सिमम आपको 3 मिनट का टाइम जो है वो टारगेट लेके चलना है। अभी अगर मान लो आपको जैसे 10 मिनट किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में लग रहे हैं, तो धीरे धीरे उसको कम कीजिए, 8 मिनट में सोल्व करना स्टार्ट कीजिए, 7 मिनट में, और धीरे धीरे आपको एट द एंड जो बच्चों 3 मिनट में एक क्वेश्चन जो सोल्व हो जाना चाहिए। क्योंकि जो आपका मेन एग्जाम होगा उसमें ऐसा मान के चलिए कि मैथ्स के लिए लगभग आपके पास में 70 to 75 मिनट्स रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास में मैक्सिमम 3 मिनट का बच्चों टाइम है। तो इतने पर्टिकुलर टाइम में आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों आपके इस टाइम रेंज में जो वो सोल्व हो जाने चाहिए। फोर्थ और लास्ट जो बच्चों प्रॉब्लम है, बच्चों को टेस्ट से बहुत डर लगता है। उनको लगता है कि सर मैं टेस्ट देता हूं, मेरे मार्क्स कम आते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस जो वो वीक हो जाता है, इसलिए मैं टेस्ट ही नहीं देता। लेकिन बेटा जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको खुद की मिस्टेक्स जो है उनका कभी भी पता नहीं चल पाएगा, और जब तक मिस्टेक्स नहीं पता चलेंगी तब तक आप उनको रिमूव कैसे करोगे। तो यार टेस्ट आप रेगुलर बेसिस जो है उस पर देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो आपका फाइनल एग्जाम है वो भी तो एक तरीका का टेस्ट ही आपका होने वाला है। तो यार उसकी आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपके ट्राई कीजिए। टेस्ट देने का देखो पर्पज जो है वो मार्क्स लेके आना नहीं होता, टेस्ट का पर्पज होता है कुछ नई चीजें सीखना और अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई करना। आप बस टेस्ट देने से पहले एक चीज अपने माइंड में रखिए कि जो भी मिस्टेक, जो भी गलतियां आपने पिछले टेस्ट में की हैं, उन गलतियों को आपको रिपीट नहीं करना है सेकंड टेस्ट में। ऐसा जब बच्चों आप करते जाओगे तो आप देखोगे कि यार कितनी गलतियां होती है। 10-15 टेस्ट जब आप दे लोगे तो उसके बाद में बहुत कम मिस्टेक ऐसी हो जाएंगी जो कि आपके लिए नहीं बचेंगी। तो टेस्ट आप देना स्टार्ट कीजिए और उसमें अपनी मिस्टेक्स जो उनको रेक्टिफाई कीजिए। चलिए बच्चों, वीडियो का लास्ट पार्ट जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार है कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो यार वैसे देखो चैप्टर सबकी वेटेज अच्छी खासी रहती है, सबसे एक एक दो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, बट फिर भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो मैंने बेसिकली आपका जो पूरा सिलेबस है उसको बच्चों 4 लैब में डिवाइड किया है, यानी कि 4 महीनों में डिवाइड किया। आपको हर एक महीने में एक लैब जो है वो खत्म करना है, अपना टारगेट सेट करना है कि इस 1 मंथ में 1 लैब मेरा खत्म हो जाना चाहिए। तो लैब 1 के जो बच्चों चैप्टर्स है वो मैंने ऐसे रखे हैं कि जो स्कोरिंग है इजी होते हैं थोड़े से, और उनसे क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो ऐसे चैप्टर्स में बच्चों आपके पास में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, सेट्स, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स।
ये 7 चैप्टर बच्चों आप मान के चलिए कि इनका 30% वेटेज जो है वो इन्हीं चैप्टर में से आपका पेपर में आने वाला है, और 30% एक बड़ा नंबर होता है। लैब 2 की अगर हम बच्चों बात करें तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट लगे, बट इंपॉर्टेंट बहुत है। उनमें है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, वेक्टर, 3D, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। इन चैप्टर्स का भी अराउंड 28 to 30% वेटेज जो बच्चों आपका जेईई मेन के एग्जाम में रहता है। जो लैब 3 आपका है उसमें बच्चों आप डिफरेंशियल कैलकुलस को दे सकते हो, जिसके अंदर रिलेशन एंड फंक्शन आएगा, फिर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आएगा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा, और इसके साथ साथ आप ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको भी लैब 3 में कंप्लीट कीजिए। फिर जो आपके पास में फाइनल लैब बचेगा, हालांकि इंपॉर्टेंट वो भी है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जनरली वो बच्चों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। बच्चों को जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, हो सकता है उनके लिए आसान हो। उसमें बच्चों चैप्टर्स हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है आपका, फिर उसके बाद में जैसे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हमने वहां से छोड़ा था, तो एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके बाद में कॉनिक सेक्शन जो आपका पूरा आ जाता है। तो इस टाइप से आपका अपने पूरे सिलेबस को 4 लैब में डिवाइड करके को डेली एक चैप्टर को कितना टाइम देना है वो डिपेंड करता है बच्चों कि आप डेली की मैथ्स को कितने आर जो है वो दे रहे हो, उसके बेसिस पे आप खुद के अकॉर्डिंग जो इसको डिवाइड कर सकते हो। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को बच्चों रिवाइज करते हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल जो वो रहने वाला है। ये इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है वो आप चल सकते हो। ओके, तो यार आई होप कि आपको अब इसमें किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन जो वो नहीं होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी और क्वेरी है तो वो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पर्सनली बच्चों आपके रिप्लाई जो है वो करने वाला हूं। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।